नमस्कार दोस्तों। हमारी जो डीआरसी की केस सीरीज चल रही है उसमें आज का जो केस रहने वाला है उसका टाइटल है बलदेव शाही बागला वर्सेस आरसी बसिंग। केस नंबर 29 है केस मटेरियल में। टाइटल दोबारा बोलता हूँ, बलदेव शाही बागला वर्सेस आरसी बसिंग। तो ये जो हमारा केस बेस्ड है ये सेक्शन 14 क्लोज 1 क्लोज डी के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहली बात तो सेक्शन कहता क्या है, वो सेक्शन ये कहता है अगर किसी लैंडलॉर्ड ने अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी टेनेंट को दी है और उसमें वो टेनेंट या उसके फैमिली मेंबर्स जब भी अगर वो एविक्शन कराना चाहता है, प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहता है, जिस दिन भी उसने पिटीशन डाली है उससे 6 महीने तक उस प्रॉपर्टी में कोई ना रह रहा हो, तो 14(1)(d) क्या कहता है मैं आपको दोबारा बता दूँ। इसके एसेंशियल्स क्या है, अगर एग्जाम में केस आएगा तो किस हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। एसेंशियल्स में सबसे पहली चीज़ ये बोलता है कि प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी जानी चाहिए। दूसरा, उस प्रॉपर्टी पे जब भी आप कभी इस प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहते हो, लैंडलॉर्ड एविक्शन का सूट डालता है, तो जिस दिन वो सूट डाला गया उससे 6 महीने पहले तक ना उस प्रॉपर्टी में कोई रह रहा हो, ना टेनेंट ना उसकी कोई फैमिली मेम्बर्स। तो केस बेसिकली इस केस के फैक्ट्स क्या थे, इसमें जो पटिशनर है ये टेनेंट था, ये किराएदार था। इसने एक प्रॉपर्टी किराए पे ली। जब इसने प्रॉपर्टी किराए पे ली तो ये भी रहता था, साथ में इसकी फैमिली भी रहती थी। फैमिली में भाई मम्मी पापा। जब इसकी उस समय शादी नहीं हुई थी, जब प्रॉपर्टी किराए पे ली, उसके बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद बच्चे हो गए, तो ये अपनी फैमिली को लेके, अपनी फैमिली मतलब खुद अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेके कनाडा में जाके सेटल हो गया। मगर इसके पीछे जो इसकी फैमिली और रह रही थी, वो जिसमें कि इसका भाई मम्मी पापा ये सब अभी भी उस प्रॉपर्टी में थे और रेगुलरली मकान मालिक को किराया भी देते जा रहे थे। तो लैंडलॉर्ड ने केस प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए केस डाला 14(1)(d) प्लस में 14(1)(e). बात करता है बोनाफाइड रिक्वायरमेंट की, जो इस केस से लेना देना था नहीं, बात थी 14(1)(d) पे। हाई कोर्ट ने क्या करा, एविक्शन ऑर्डर पास कर दिया ये कह के कि ये जो बाकी मम्मी पापा ये जो रह रहे हैं ना इसके भाई, ये फैमिली का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए 6 महीने पहले तक ये रह तो इतने टाइम समय से रह रहे थे, किराए भी दे रहे थे, मगर ये फैमिली में फॉल नहीं करते। तो इसलिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया खाली करने का प्रॉपर्टी को। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया, किराएदार जो अपेलेंट है इसमें वो एक किराएदार है, जब सुप्रीम कोर्ट मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ इतना ही इशू था कि क्या ये फैमिली का पार्ट है या नहीं है। तो उन्होंने फैमिली की डेफिनेशन को हाई कोर्ट के द्वारा जो कंसिडर किया गया था उसको गलत पाया। ये पाया गया कि फैमिली होती क्या है। अगर मैं शादी कर लेता हूँ तो मेरी पत्नी मेरे बच्चे यही मेरी फैमिली नहीं है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया मेरे माँ बाप ये भी मेरी फैमिली का हिस्सा है, और वो उस प्रॉपर्टी में इतने सालों से अभी भी रह रहे हैं। तो 14(1)(d) का ग्राउंड नहीं बनता है और जो किराएदार की जो अपील थी उसको अलाउ कर दिया गया। धन्यवाद।